आइसोमॉर्फिज्म इन साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप कितने लोग भूल गए हैं? ठीक है, सभी को याद है साइक्लिक ग्रुप ना? साइक्लिक ग्रुप मतलब किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप। मतलब अगर G मान लो कोई है, एक ग्रुप है जिसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं और A कोई G का एलिमेंट है, तो जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो सब A के पावर के फॉर्म में लिखे जा पाएं, तब G मेरा कैसा होगा बताओ? साइक्लिक होगा। ठीक ना, यही बात साइक्लिक हमने पढ़ी हुई है। अब देखो साइक्लिक ग्रुप हम जानते हैं और आइसोमॉर्फिज्म कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है, जो बड़े धड़ल्ले के साथ यूज़ की जाती हैं साइक्लिक में। जो पहली बात वो ये है कि एनी टू साइक्लिक ग्रुप of same order is isomorphic to each other। ठीक है, कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं बताओ? एक दूसरे के क्या होते हैं बताओ? आइसोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, अब आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए बताओ क्या करना होगा? 1 on 2 और क्या होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तीन ही कंडीशंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई देखो तुम्हारे सामने ना ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, एक ग्रुप देगा और एक दूसरा ग्रुप देगा, बोलेगा कि दिखाओ क्या इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो तुम्हें जो सबसे तुम्हारे लिए मुश्किल टास्क है वो ये है कि तुम्हें वो फंक्शन इमेजिन करना आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन एक बार बन गया तब तो दिखा लोगे ना कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो, तो याद ही है। 1 वाली बात क्या होती है वो तो याद ही है। ऑन टू वाला केस भी दिखा लोगे, लेकिन वो फंक्शन सोच पाना वही थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दो ग्रुप हैं और उनके बीच में अगर होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है, तो जो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग है वो क्या चैलेंजिंग है? फंक्शन को सोच पाना, कंस्ट्रक्ट कर पाना। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं इसमें, चलो मैं प्रूफ करता हूँ, इसको प्रूफ करता हूँ, थोड़ी बातें समझ में आएंगी तब और ज़्यादा। मुझे लगा कि इसको बिना प्रूफ ये काम चल जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि बिना प्रूफ ये काम चलेगा। ठीक है, तुम लोग सोच नहीं पाओगे फिर। देखो, लेट एंड G डैश, ठीक है, मान लेते हैं कि G क्या है? A से जनरेटेड है और G डैश क्या है बताओ? B से जनरेटेड है। B टू ग्रुप्स of same order n, of same order n. This implies that G equals to बताओ क्या रहा होगा? a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n, ये आइडेंटिटी रहा होगा। ठीक है, एंड G डैश बताओ क्या रहा होगा? b स्क्वायर b क्यूब और b की पावर n, क्योंकि दोनों का देखो ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या डिफाइन कर लूं मैं? एक फंक्शन डिफाइन कर लूं f, है ना? तो नाउ डिफाइन f G टू G डैश। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, मैं चाहता हूं कि a1 कहाँ मैप हो जाए बताओ? हाँ, a1 मतलब a की पावर 1 कहाँ पे हो जाए? b की पावर 1 पे मैप हो जाए। a की पावर 2 कहाँ मैप हो? b की पावर 2 पे। तो मतलब हर एक एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैप होता चला जाए, तो ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी n एलिमेंट है, इसमें भी n एलिमेंट है, तो सारे के सारे एलिमेंट भी इसके कवर हो जाएंगे, तो ऑन टू भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस क्या ध्यान देना है कि आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होती हो। ठीक है,
तो नाउ वी डिफाइन f सच दैट कि f ऑफ a की पावर समथिंग i इक्वल्स टू मान लो b की पावर i मान लेते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, r मानो i मानो कुछ भी मानो, चलो ठीक है, r मान लिया, ठीक है, ये सही है। अब मतलब कि r की वैल्यू 1, तो a कहाँ मैप हो गया b पे, r की वैल्यू 2, तो a2 कहाँ मैप हो गया b2 पे, इसी तरह सब मैप हो गए, तो ये 1 1 on 2 है। हालांकि 1 1 on 2 दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b मान लो और फिर a को b के बराबर दिखा दो, तो हो गया 1 1 वैसे भी, ठीक ना। यहाँ पे देखो होमोमॉर्फिज्म फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना ज़्यादा जरूरी है कि होमोमॉर्फिज्म ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इसका मतलब एक बात तो ये पकड़ लो, जब भी इस तरह के ग्रुप्स आए तो फंक्शन इसी तरह से डिफाइन करना, ठीक है, पावर के फॉर्म में। जैसे जब मैंने होमोमॉर्फिज्म पढ़ाया था तो जो एग्जांपल दिया था वो क्या दिया था, a की पावर x का ही दिया था, याद है। तो मैंने कहा था देखो ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर ले जा रहा है, तो तुम भी फंक्शन को कुछ इसी तरह से डिफाइन करो, या तो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लो जब सेम से सेम ग्रुप में दिखाना होगा। यहाँ पे g डैश अलग है, ठीक ना, इसलिए मैं कुछ इस तरह से फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं g से g में ही दिखाने का प्रयास करता तो मैं क्या लेता बताओ, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन लेता। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नाउ लेट a की पावर r1, ठीक है, एंड a की पावर r2 बिलोंगिंग टू g, देन f ऑफ a की पावर r1 a की पावर r2, दो एलिमेंट लिए हैं, तो ये बताओ क्या लिख सकते हैं हम इसको, f ऑफ a की पावर r1 प्लस r2, और ये बताओ किसके बराबर हो जाएगा, b की पावर r1 प्लस r2, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b की पावर r1 b की पावर r2, और b की पावर r1 को लिख सकता हूं मैं क्या बताओ, f ऑफ a r1 f ऑफ a r2, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ a की पावर r1 a की पावर r2 इज इक्वल्स टू f ऑफ a r1 f ऑफ a r2, ठीक है। हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म, हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फंक्शन कैसे मानना है, बस यही चैलेंजिंग था थोड़ा सा, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना तो हमेशा प्रयास करना कि इसी तरह से हम उसको फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करेंगे। अभी आगे ढेर सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ठीक है। देखो अब बताओ शिवा, बताओ कैसे 1 1 कैसे दिखाएंगे इसको। अच्छा 1 1 दिखाने के लिए क्या करते तुम वही बताओ, क्या करते हैं 1 1 दिखाने के लिए फंक्शन को। हाँ मतलब कि 1 1 दिखाने के लिए हम मान लेते हैं, ये मानते हैं f ऑफ x बराबर है किसके, f ऑफ y के। ये मानने के बाद हम ये दिखा दें कि x बराबर है y के, तो हम बोल देते हैं क्या फंक्शन मेरा 1 1 है, ठीक है। अब उसी तरह से देखो मैं मान लूँ कि f ऑफ a की पावर r1 बराबर है f ऑफ a की पावर r2 के, तो मुझे क्या दिखाना है, a की पावर r1 बराबर है a की पावर r2 के, तो ये बताओ क्या आ जाएगा, b की पावर r1 हो गया और b की पावर r2 हो गया। अगर देखो बेस सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, r1 इक्वल्स टू r2 हो गया। इसका मतलब बताओ क्या, a की पावर r1 बराबर क्या हो गया, a की पावर r2 हो गया। तो ये हमने माना था, ये दिखा दिया, तो f क्या हो गया बताओ, 1 1 हो गया, ठीक है। और हर एक b की पावर r के लिए g में एक a की पावर r मिलेगा ही मिलेगा कि a की पावर r f ऑफ a की पावर r बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर r हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, ऑन टू कह देंगे, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे लिखवा देता हूँ, तो बस समझाने के लिए था सारी कहानी।
लिख लिया? तुम बहुत जल्दी लिख लेते हो, ये लोग कहाँ पिछड़ जाते हैं। तुम साथ साथ लिखते रहते हो क्या? क्या बताओ शिवांश, क्या कुछ तुम्हें दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो नहीं कोई ना? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, नाउ लेट f ऑफ a की पावर r1 इक्वल्स टू f ऑफ a की पावर r2। दिस इम्प्लाइज b की पावर r1 इक्वल्स टू b की पावर r2। दिस इम्प्लाइज r1 इक्वल्स टू r2। दिस इम्प्लाइज a की पावर r1 बराबर a की पावर r2। सिंस f ऑफ a की पावर r1 बराबर f ऑफ a की पावर r2 implies that a की पावर r1 equals to a की पावर r2। Hence f is 1 1। कोई दिक्कत नहीं ना? नीचे लिखो अगेन, फॉर ईच b की पावर r बिलोंगिंग टू g डैश देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a की पावर r बिलोंगिंग टू g सच दैट f ऑफ a की पावर r इज इक्वल्स टू b की पावर r। ठीक है, देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक ना? Hence f is an isomorphism। f is an isomorphism, therefore g is isomorphic to g dash। ठीक ना? Therefore g is isomorphic to g dash। अब देखो, इसके बाद तुम लोग के लिए होमवर्क के लिए 2 काम हैं। ठीक ना? आगे जो 2 थ्योरम है, बस मैं इसको थोड़ा सा हिंट करता हूँ क्या करना है इसमें। अलजेब्रा बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने ना, बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया क्या प्रियम? उतना पूरा वो अलजेब्रा ही लिखा हुआ है सब तुम्हारी नोटबुक में, शुरू से लेकर अब तक। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। क्वेश्चन भी तुमने लगाए हैं? हाँ, नहीं ठीक है। तुम रफ पे ही लिखते हो कि तुम भी फेयर कर रहे हो कहीं? सारा कुछ रफ? हाँ, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी चुके होगे तुम। ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर 2 साइक्लिक ग्रुप सेम ऑर्डर के हैं तो वो क्या होते हैं बताओ? आइसोमॉर्फिक तो होते ही होते हैं। ठीक ना? अच्छा देखो, ये तो मैंने कर दिया कुछ ऐसे ही फाइनाइट ग्रुप के लिए। ठीक ना? अगर ये इनफाइनाइट होता तब भी यही वाला करते। ठीक ना? कुछ अलग से नहीं करते। सेम ऑर्डर में देखो, इनफाइनाइट ऑर्डर भी आ सकता है ना, कि नहीं आ सकता है? सेम ऑर्डर का मतलब कि जो 2 साइक्लिक ग्रुप हो, दोनों को दोनों क्या हो? इनफाइनाइट ऑर्डर के हों, तब भी यही काम करके चले आना। ठीक ना? घबराना नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या, देखो every cyclic group of infinite order is cyclic to group Z प्लस। देखो वहाँ पे जो इनफाइनाइट की बात नहीं हो पाई थी, बेसिकली यहाँ पे इनफाइनाइट की बात वो हो जा रही है। एक ग्रुप कोई है बताओ साइक्लिक है जो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, और Z प्लस बताओ क्या है बताओ?
जेड प्लस भी एक साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ही है। ये पढ़ा था ना कि जेड प्लस क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक तो हो ही सकता है। जो प्रीवियस रिजल्ट पढ़ा उसी का यूज कर लेते हैं, तब भी हो जाएगा, ठीक ना। या देखो जरा, इसमें मान लो कि जी मेरा एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक ना, जो साइक्लिक ग्रुप है मेरा जी है मान लो, तो इसके जो एलिमेंट आएंगे बताओ क्या आएंगे, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3। भाई इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ए की पावर -1, ए की पावर -2, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट रहेंगे, मतलब जी का कोई भी एलिमेंट क्या होगा, ए की पावर के रूप का होगा, ठीक ना। मतलब जी जो है ए से जनरेट हो रहा है और इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। जेड कैसा होता है बताओ, 0, 1, 2, 3 ऐसे, -1, -2, -3 ऐसे अप टू इनफाइनाइट, ये मेरा जेड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट बताओ कैसे हैं, f ऑफ a की पावर r टाइप के एलिमेंट हैं। और अगर ये वाला जो r है यहाँ कहाँ मैप हो जाए, r से ही मैप हो जाए। r क्या है बताओ, जो यहाँ पे पावर लगी हुई है वही क्या है बताओ, r है, ठीक है। मतलब a0, a की पावर 0 कहाँ मैप है, 0 पे मैप है, ठीक है। a की पावर 1 कहाँ मैप है, 1 से मैप है। a की पावर 2 कहाँ मैप है, 2 पे मैप है। a की पावर -1 कहाँ मैप है, -1 पे मैप है, ठीक। देख पा रहे हो कि नहीं ये फंक्शन, इस फंक्शन को देखो ध्यान से, ये सोचने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसा सेट है उसी अनुसार हमने सोच लिया, ठीक है। अब इसको क्या दिखा देना बताओ, इसको दिखाना पहले होमोमॉर्फिज्म है, क्या दिखाना है इसको, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म दिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं। f ऑफ a की पावर r1, a की पावर r2 क्या हो जाएगा बताओ, f ऑफ a की पावर r1 प्लस r2, यही तो होगा। और ये बराबर क्या हो गया, r1 प्लस r2 हो गया। और ओहो यहाँ पे छोड़ दिया क्या, गलत लिख दिया थोड़ा सा। इस आइसोमॉर्फिक टू ना, इस आइसोमॉर्फिक टू G4, ठीक ना। चलो अच्छा किया याद दिला, नहीं तो फिर वो पता चलता कि स्टेटमेंट ही पूरा गलत है, ठीक है। तो f ऑफ r1 प्लस r2 को हम बताओ क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a की पावर r1 प्लस f ऑफ a की पावर r2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। इधर ऑपरेशन प्लस है ना, तो देखो प्लस आ रहा है, इधर तो ऑपरेशन हम जान ही रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो अगला जो है, अब इसको 1, 1 अंडू दिखाई लोगे तुम लोग, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया फिर G से Z में, आइसोमॉर्फिज्म सॉरी, ठीक है। अब अगला क्या बताओ, अगला कह रहा है कि मान लो कोई भी एक फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। दूसरा देखो इसका रिजल्ट क्या है, या तीसरा रिजल्ट, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ finite order n is isomorphic to Zn, ठीक है। किसके आइसोमॉर्फिक बताओ, ग्रुप ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो n के आइसोमॉर्फिक होगा कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो ऑर्डर n का हो वो, ठीक है। अब इसमें बताओ कैसे एलिमेंट आएंगे जी में, जी में a स्क्वायर a क्यूब डॉट डॉट a की पावर n बराबर क्या, आइडेंटिटी, क्योंकि ये ऑर्डर n का है, साइक्लिक ग्रुप है। और Zn में बताओ क्या होगा बताओ, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, ऐसे डॉट डॉट क्लास ऑफ n। इसमें भी n एलिमेंट, इसमें भी n एलिमेंट। अब बताओ मैं कैसे डिफाइन कर दूं, f ऑफ a की पावर r इज इक्वल टू r बार कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया ना। अब n का मतलब बताओ क्या, n का मतलब 0 ही समझो, n का मतलब क्या है, 0 ही समझा जाएगा, ठीक ना।
अब 1 है तो 1 कहाँ मैप होगा बताओ? 1 बार पे, 2 बार पे, हाँ मतलब क्लास ऑफ 2 बार पे, ठीक ना। अब n बार का मतलब बताओ क्या है यहाँ पे? 0, ठीक ना। मतलब कि f ऑफ 0 जो होगा, n-1 बार, अच्छा सॉरी, हाँ ये ध्यान देना, यहाँ पे कितना होगा? n-1 बार ही होगा, ठीक ना। ये एक एलिमेंट क्या होता है, मतलब n एलिमेंट है इसमें, ठीक है। ये देखो आइडेंटिटी है, ये क्या बताओ? आइडेंटिटी है, और इसकी आइडेंटिटी बताओ क्या है? 0 बार है, तो ये कहाँ मैप होगा? 0 बार पे, ठीक ना। a की पावर n कहाँ मैप होगा? आइडेंटिटी पे मैप होगा, बाकी सारे से, ठीक है, बाकी सब मतलब बैठ जा रहा है। n बार को लिख सकते हैं 0, n बार को तो n बार को 0 लिख सकते हैं, वो भी सही कह रहे हो कि n बार इक्वल टू बताओ क्या होता है? 0 बार ही होता है, ठीक ना, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इसको बताओ होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, और क्या दिखाना होगा? 1 और ऑर्डर दिखाना होगा। तो ये दोनों ग्रुप आपस में कर देंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ये दिखा लोगे तुम लोग, इतना काम तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, प्रॉब्लम्स बच रही हैं, ठीक ना। क्या कह रहे हो, कुछ बच रहा है क्या अभी? अरे वो कैलिस थ्योरम नहीं, इसके पहले कैलिस थ्योरम भी तो बाद में चर्चा करेंगे। इधर तो अब कुछ नहीं बचता है ना, जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, आइसोमॉर्फिज्म इन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, खत्म। तो इसके प्रॉब्लम्स करोगे सभी लोग घर पे बैठ के, ठीक ना। तो जो जो प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आई रहेंगी वही बताना, तो उसी को समझा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को करके आना, थोड़ा सा इन दोनों को लगा लेना, जैसे पिछला बताया है फर्स्ट वाला, वैसे ही ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज की कहानी बस यहीं तक। कल वाला वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ।